Good morning, students. Today we discuss second chapter cosets. What do you mean by cosets? देखो coset क्या है? Let G be a group and H be any subgroup of G. For any A belonging to G, the set HA, H यहाँ subgroup है और A कोई भी एलिमेंट है G का, तो HA हमने कैसे डिफाइन किया है? H into A where H belongs to H, ये हमने सेट डिफाइन किया HA, and this set is called right coset of H in G generated by A. क्योंकि ये A से जनरेट हो रहा है, मीन्स जो भी इसके एलिमेंट्स हैं सारे A से जनरेट हो रहे हैं, और इसको हम राइट कोसेट क्यों कह रहे हैं? क्योंकि यहाँ जो G का एलिमेंट मल्टीप्लाइड है H के, वो राइट साइड पे मल्टीप्लाइड है, सो दिस इज कॉल्ड राइट कोसेट ऑफ H इन G. सिमिलरली वी कैन डिफाइन लेफ्ट कोसेट ऑफ H इन G. लेफ्ट कोसेट को हम डिफाइन करेंगे तो उसको हम डिनोट कर सकेंगे AH, मीन्स एलिमेंट्स किस फॉर्म के? A into H where H belongs to H. This is called left coset of H in G generated by A. Obviously HA and AH are both subsets of G. ये दोनों सबसेट्स हैं G के, and H is itself a right and left coset as EH equal to H equal to HE where E is the identity element of G. क्या कह रहे हैं कि H भी क्या है? अपने आप में ही एक राइट और लेफ्ट कोसेट है. कैसे? क्योंकि अगर H जो है उस H को हम कैसे लिख सकते हैं? H इंटू E, क्योंकि H इंटू E जो आप ये सेट लिखते हो, मीन्स जो राइट कोसेट हम लिखें, इसमें एलिमेंट्स किस फॉर्म के होंगे? H इंटू ई वेयर एच बिलोंग्स टू एच, एच का एक एच का एलिमेंट और साथ में ई, और जब एच के एलिमेंट को ई से मल्टीप्लाई करोगे तो एच का ही एलिमेंट आएगा. इसी तरीके से ये लेफ्ट कोसेट भी हम लिख सकते हैं. तो सो एच जो सब ग्रुप है, एच आपका सब ग्रुप था ना जी का, तो ये खुद से भी क्या है? आपका लेफ्ट और राइट कोसेट ऑफ एच इन जी है. सिंस एच इज ए सब ग्रुप ऑफ जी, देयरफॉर ई बिलोंग्स टू एच. अगर एच सब ग्रुप है जी का तो उसमें आइडेंटिटी एलिमेंट है. दिस इम्प्लाइज ई इंटू ए बिलोंग्स टू एच ए, क्योंकि जो एच ए या आपका जो राइट कोसेट है एच ए, उसमें एलिमेंट्स किस फॉर्म के होंगे? एच का एलिमेंट एच, इस जो कैपिटल एच है ए किसका एलिमेंट, और मल्टीप्लाई किससे होगा? ए से. तो यहाँ एच का एलिमेंट हमने क्या ले लिया? ई इंटू ए, तो किसका एलिमेंट हो गया? ये एच ए का. एंड हेंस राइट कोसेट इज अ नॉन एम्प्टी सेट. यहाँ हमने क्या दिखाया है कि जो राइट कोसेट है वो हमारा नॉन एम्प्टी सेट है. Also E belongs to H implies A into E belongs to AH. तो लेफ्ट कोसेट भी हमारा क्या है? एक नॉन एम्प्टी सेट है. G is an abelian group and H is a subgroup of G, then AH is equal to HA. अगर आपका ग्रुप G abelian हो जाए तो आपको पता है एलिमेंट्स क्या करेंगे? कंप्यूट करेंगे. तो AH किसके इक्वल है? HA के इक्वल है. For all H belongs to H. Hence AH is equal to HA. अगर आपका जी ग्रुप एबिलियन हो जाता है तो लेफ्ट कोसेट राइट कोसेट के इक्वल हो जाएगा. वो डिस्टिंक्ट नहीं होंगे, वो एक ही होंगे. Every left coset is equal to corresponding right coset if the binary composition in G is additive. Then the right coset generated by A is H plus A. अगर आपका ऑपरेशन एडिशन हो, जैसे पहले ऊपर तो मल्टीप्लीकेशन था, तब हमने एच और ए एच राइट और लेफ्ट कोसेट डिफाइन किए. अगर आपका ऑपरेशन एडिशन ऑपरेशन है तो हम जो राइट और लेफ्ट कोसेट डिफाइन करेंगे वो विद एडिशन साइन करेंगे. एच प्लस ए में एलिमेंट्स क्या होंगे? H plus A where H belongs to H. ऐसी लेफ्ट कोसेट जो ऐसे जनरेट होगा उसमें एलिमेंट्स A plus H, this is equal to A plus H where H belongs to H. रिमार्क है, कोसेट्स आर नॉट नेसेसरली सबग्रुप ऑफ G. कोसेट का सबग्रुप होना जरूरी नहीं है. These are special type of non-empty sets that are sometimes called residue class modulo the subgroup. First example है, find the right cosets of the subgroup 1 minus 1 of the group with respect to usual multiplication. मीन्स जो G ग्रुप है उसके एलिमेंट्स तो 1 minus 1 आयोटा माइनस आयोटा, और H इसका एक सब ग्रुप है जिसके एलिमेंट्स है 1 और -1. हमें इसके सारे राइट कोसेट्स लिखने हैं. अब राइट कोसेट्स आप लिखते कैसे हो? H मीन्स ये आपका सब ग्रुप 1 minus 1, H को G के हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करके लिखो, और G का जो एलिमेंट आएगा वो राइट साइड मल्टीप्लाई होगा, तभी राइट कोसेट्स बनेंगे. तो हम कैसे लिखें? अगर हम इसको H से डिनोट करें तो H इंटू 1 लिखना है, फिर H इंटू -1, H इंटू आयोटा और H इंटू माइनस आयोटा. मीन्स 4 सेट्स आप इस तरीके से डिफाइन करोगे. लिखोगे ये H1, H -1, H आयोटा, H माइनस आयोटा. अब H में दो एलिमेंट है आपके 1 और -1, तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करना, -1 को 1 से मल्टीप्लाई करना, तो एलिमेंट्स आएंगे 1 और -1 विच इज इक्वल टू H. ऐसे जब H को -1 से मल्टीप्लाई करोगे, मीन्स H के दोनों एलिमेंट्स को जब आप -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो फिर -1 आया तो भी H आ गया. ऐसे जब H को आप आयोटा से मल्टीप्लाई करोगे तो एलिमेंट्स आयोटा माइनस आयोटा आ रहे हैं, और H को माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई करने पर भी माइनस आयोटा और आयोटा आ रहे हैं. इसका मतलब आपके जो राइट कोसेट्स हैं वो कितने राइट कोसेट्स आ रहे हैं? 2 राइट कोसेट्स. So we have only two distinct right cosets of H in G. Second है theorems on cosets. First theorem है, if H is a subgroup of G and H belongs to H,
देन एच एच इज इक्वल टू एच इज इक्वल टू एच एच। मीन्स क्या मतलब है कि अगर एच सब ग्रुप है जी का और स्मॉल एच अगर एच का कोई एलिमेंट है, देन एच इंटू एच मीन्स राइट कोसेट एंड एच इंटू एच मीन्स लेफ्ट कोसेट इज इक्वल टू एच। मीन्स अगर एच एच का ही एलिमेंट हो जाए तो लेफ्ट कोसेट इक्वल टू राइट कोसेट इज इक्वल टू एच इटसेल्फ, इसके इक्वल होगा। ठीक है, चलो अब हमें ये इक्वल दिखाने हैं। लेट एच डैश बी एनी आर्बिट्ररी एलिमेंट ऑफ एच सच दैट एच डैश एच इज एन आर्बिट्ररी एलिमेंट ऑफ एच एच। अगर एच डैश कोई आर्बिट्ररी एलिमेंट है एच का, तो एच डैश एच किसका आर्बिट्ररी एलिमेंट हुआ? एच एच का। मीन्स एच डैश एच बिलोंग्स टू एच एच। Now H is a subgroup of G, therefore H dash and H belongs to H। अब H सबग्रुप है G का और H डैश भी H का एलिमेंट है और H भी H का एलिमेंट है, तो H डैश H भी किसका एलिमेंट होगा? H का एलिमेंट होगा। Thus we have H dash H belongs to H H implies this। अब H dash H एलिमेंट लिया तो हमने किसका था? H H का। आ किसमें गया? H में। इसका मतलब H H is contained in H। सेकेंड पार्ट में अब हमें क्या दिखाना है? H is contained in H H। अब इसका मतलब एलिमेंट किसका लेके चले हम? H का। एलिमेंट H का क्या बनेगा? लेट H1 बी एन एलिमेंट ऑफ H। ठीक है, हमें अब वो एलिमेंट दिखाना किसका है? HH का। अब H1 H का एलिमेंट और H क्या है आपका? सब ग्रुप है, तो H इनवर्स भी किसका एलिमेंट होगा? H का। सो H1 H इनवर्स बिलोंग्स टू H। अब ये जो H इनवर्स, क्योंकि ऊपर H जो एलिमेंट था, H हमारा एलिमेंट किसका चल रहा था? H का चल रहा था ना। ऊपर हमारा जो एलिमेंट चल रहा था H, H1 H का, तो H1 H इनवर्स भी हमारा किसका हो गया? H का एलिमेंट हो गया। ठीक है, क्योंकि H सब ग्रुप था, तो ये हमारा था ना H और H डैश जो एलिमेंट्स थे वो हमारे किसके थे? H के एलिमेंट्स थे। तो H इनवर्स भी हमारा किसका है? H का। तो यहाँ H1 H इनवर्स इसको हमने पोस्ट मल्टीप्लाई किया H से, मीन्स करेंगे तो ये एलिमेंट किसका हो गया? H H का एलिमेंट हो गया। और H इनवर्स H तो आइडेंटिटी बना, मीन्स क्या आ गया आपके पास? H1 बिलोंग्स टू H H। अब ये H1 एलिमेंट लिया किसका था? H का। आ किसका गया? H H का। सो H इज कंटेन्ड इन H H। तो इसका मतलब राइट कोसेट ऑफ H is equal to H। Similarly, we can prove left coset of H in G is equal to H। ठीक है, सेकेंड थ्योरम है एनी टू राइट और लेफ्ट कोसेट्स ऑफ अ सब ग्रुप आर आइदर डिसजॉइंट और आइडेंटिकल। कि कोई भी दो राइट कोसेट्स अगर आप कंसीडर करते हो, या तो वो डिसजॉइंट होंगे या फिर वो आइडेंटिकल होंगे। मीन्स या तो उसमें कुछ भी कॉमन नहीं होगा, और अगर एक भी एलिमेंट कॉमन हो जाता है तो वो आइडेंटिकल ही बन जाएंगे। ठीक है, तो ले लिया सपोज H इज अ सब ग्रुप ऑफ G एंड लेट H एंड H बी टू राइट कोसेट्स ऑफ H इन G। कोई दो राइट कोसेट्स हमने ले लिए। अब दो केसेस हैं, अब या तो वो डिस्टिंक्ट हमने दिखाने डिस्टिंक्ट होंगे, या फिर वो क्या होंगे? आइडेंटिकल होंगे। तो पहला केस ले लिया कि मान लिया वो डिसजॉइंट नहीं है। डिसजॉइंट नहीं है तो इसका मतलब उसमें कुछ ना कुछ तो कॉमन है। let's say that D be the common element of H and HB का common element है। इसका मतलब D HA का भी है और HB का भी है। अगर D HA से बिलोंग कर रहा है तो किस फॉर्म का होगा? सम एलिमेंट ऑफ H into A फॉर्म का, मीन्स H1 A फॉर्म का। और अगर D आपका HB का एलिमेंट है तो वो किस फॉर्म का होगा? सम एलिमेंट ऑफ H into B, और सम एलिमेंट ऑफ H हमने क्या ले लिया? H2 ले लिया। अब D जो था, अब ये दो रिप्रेजेंटेशन D की आ गई ना, H1 A के भी इक्वल H2 B के भी इक्वल। इसका मतलब ये आपस में भी क्या हो गए? इक्वल हो गए। अब हमने क्या किया? H1 इनवर्स से इसको प्री मल्टीप्लाई किया। आपकी मर्जी, आप H1 इनवर्स से भी कर सकते हो, H2 इनवर्स से भी कर सकते हो। H1 इनवर्स से जब आपने प्री मल्टीप्लाई किया तो ये तो आइडेंटिटी बन गया, मीन्स ये तो क्या रह गया? A रह गया। दिस इज इक्वल टू H1 इनवर्स H2 B, मीन्स ये एक ही वैल्यू आ गई। तो अब H इंटू A, ये A की वैल्यू है ना, तो H इंटू A क्या बन गया? H इंटू से की वैल्यू रख दी हमने। नाउ दिस इज इक्वल टू H इंटू B। अब H इंटू बी हमने कैसे लिखा? क्योंकि जो H1 और H2 जो एलिमेंट थे वो H के एलिमेंट थे। H1 भी H का था, H2 भी H का था, और H आपका सब ग्रुप है, तो H1 इनवर्स भी H का हो गया। H1 इनवर्स भी H का, H2 भी H का, तो H1 इनवर्स इंटू H2 भी किसका हो गया? H का हो गया। और अगर अभी हमने ऊपर रिजल्ट प्रूव किया था, इफ an element H belongs to H then left coset equal to right coset is equal to H। तो ऐसे ही जो यहाँ आपका ये H और ये सम एलिमेंट ऑफ H का ये एलिमेंट हो गया, तो ये किसके इक्वल हो गया? H इंटू H1 इनवर्स H2 H के इक्वल हो गया, तो ये क्या आ गया? HB आ गया। तो मीन्स H इज इक्वल टू HB। कहने का मतलब हमने लिया तो इसका एक एलिमेंट कॉमन था और दिखा क्या दिया? सारे ही एलिमेंट्स क्या होंगे? इनके इक्वल होंगे, मीन्स दीज आर आइडेंटिकल। सेकेंड केस कि अगर ये डिसजॉइंट है, डिसजॉइंट है तो रिजल्ट ट्रिवियली दो ही केस हो सकते हैं, या तो कुछ कॉमन है या फिर डिसजॉइंट है। डिसजॉइंट है तो इसका मतलब H इंटरसेक्शन HB में कुछ भी कॉमन नहीं है, मीन्स वो क्या है? आपके फाई है। तो दो ही केस हो गए। ये हमने जो काम किया वो राइट कोसेट्स के लिए किया। सिमिलरली वी कैन प्रूव दिस रिजल्ट फॉर दिस फॉर लेफ्ट कोसेट्स आल्सो।
Okay, students. Next we discuss in next class.